जीवन में किसी का पतन का समय जब आ जाता है तो क्यों आता है और किस लिए आता है, वही जन्म कुंडली से दसम घर में यदि अशुभ ग्रह का दृष्टि या उसमें बैठा हुआ किसी नीच अस्त शत्रु राशि से कोई ग्रह है तो वो क्या करेगा, तो वो उसको नीचे ले जाएगा। नीचे ले जाने का अर्थ यही है कि वही व्यक्ति किसी से क्या करता है तो ईर्ष्या, द्वेष, मद, ये जो है सो ये तीन ठो शत्रु को अपना लेता है। आज कोई व्यक्ति बढ़ रहा है तो अपने भाग्य कर्म के अनुसार बढ़ रहा है। हम उसको और प्रोत्साहन देंगे, प्रोत्साहित करेंगे और उसको जो वो पुण्य हम भी कमा लेंगे, ये करना चाहिए। न कि उसको चाप दाब उसके साथ ईर्ष्या द्वेष करना चाहिए। इससे क्या होता है तो उसका परिणाम तो आप पुराण में देख रहे हैं, महाभारत में देख रहे हैं। दुर्योधन को रोग लग गया था, तीनों रोग, और वही रावण को भी लग गया था। त्रेता युग में रावण को लग गया था और द्वापर युग में दुर्योधन को, और इसके बाद में जो है सो सतयुग में जो है सो असुर यानी दीति के पुत्रों को लग गया था, दीति को लग गया था। और कलयुग में यही रोग जो है सो जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, महात्मा गांधी जी, इंदिरा गांधी, ये तीनों को, राजीव गांधी उस समय में जिस समय में प्राइम मिनिस्टर हुए उस समय में वो नादान थे, उनको ये ज्ञान का अभाव नहीं था और लोग उनको जानकारी उन तक पहुंचने नहीं देता था। ऐसे नेता में उसको कमी नहीं था, बुद्धि ज्ञान में कमी नहीं था। इंदिरा गांधी और जवाहरलाल से ज़्यादा उसमें बुद्धि विवेक था, लेकिन उसका गण समुदाय जो है कांग्रेसी उन तक पहुंचने नहीं देता था किसी को, जो उन तक वो ये जानकारी ले सके तो ये क्या षड्यंत्र ये लोग रच रहा है, तीनों शत्रु को अपनाए हुए हैं, ये उन तक नहीं। जब उनको पता लगा तब तो उसका समय निकल गया। ये बात मोदी जी को एक ज्ञान हो गया है। ईर्ष्या, द्वेष, मद, ये तीनों जो है सो तीनों शत्रु बहुत खराब है। इसलिए तीनों शत्रु को उन्होंने हटा करके फेंक दिए, तभी तो उसको वृद्धि हो रहा है, तभी तो उसको जो है सो दिन दोगुना रात चौगुना ऐसा वृद्धि हो रहा है। कितना भी बादल सूरज को ढक दे, थोड़ा समय लोग को कष्ट होता है। रात कितना भी अंधेरा हो जाए, थोड़ा ही समय अंधेरा रात रहता है, लेकिन इसके बाद नहीं रहता है, इसके बाद उजाला आता है। वही उजाला मोदी जी है, जो कितना भी आफन तूफान कितना भी कोई कर ले, लेकिन वो ये तीनों शत्रु को हटा दिए हैं, इसलिए उनको विकास हो रहा है। ये तीनों शत्रु को जब कभी वो फिर अपना लेंगे तो फिर उसका वही हाल होगा जो कांग्रेस का हाल अभी हो रहा है। इसीलिए श्रेष्ठ जनों से, ज्ञानी विज्ञानी और संत महात्माओं से आग्रह है, नम्र निवेदन है कि अपने पास में जो है सो वे तीनों शत्रु को, ईर्ष्या, द्वेष, मद, ये तीनों शत्रु को न आने दें, क्योंकि ये शत्रु एक ऐसा शत्रु है जो 100 मूलं च विनश्यति, वो जड़ से फुनगी तक जो है सो सारे वो नष्ट कर देता है।
दीमक के तरह, और जब दीमक लग जाता है तो दीमक बचने नहीं देता है। इसे ये तीनों दीमक है, दीमक को लगने न दे। इससे क्या होगा, तो ह्रास होगा और पतन होगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। लोग अभी 5,000 से ऊपर दोस्त हो गए हैं, इसलिए जो कोई फॉलो करेंगे और इसके बाद में इसका फॉलोवर होंगे, तो इसी से आपको जानकारी भी आ जाएगा कि क्या सत्य बात है। और ये सभी को अपनाना चाहिए, ये तीनों शत्रु को हटा देना चाहिए अपने शरीर से, मन से, आत्मा से। तब तीन ठो है, तीन ही है, चार नहीं है। शरीर हुआ लग्न, और मन जो हो गया सो मन का कारक चंद्रमा है। चंद्रमा को देखते हैं कितना जो है सो रहता है इधर उधर, कितना माने में तीव्रता रहता है, कितना स्थिर नहीं रहता है। और आत्मा, आत्मा हुआ सूरज। ये तीनों तीन है, ये तीनों शत्रु है। ये तीनों शत्रु को यदि प्रवेश हो गया तो ये तीनों के लेके चल देता है। इसीलिए इनको न आने दे। अब हम अपने वाणी को विराम देते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो नारायण भगवान की जय, बोलो राधा कृष्ण की जय, बोलो गौरी शंकर की जय, बोलो समस्त देवी देवता की जय। हम देवी देवता इत्यादि पर क्यों भरोसा रखते हैं? जितना संसार में देखते हैं, जल का देवता कौन? तो वरुण, वनस्पति का प्रजापति, अन्न का भी प्रजापति, और इसके बाद में विद्या का सरस्वती, बुद्धि का गणेश जी। जितना जो है सब तो सारे, जैसे यहाँ मंत्रिमंडल है ऐसे सब का सब है। तो हम ये जितना देखते हैं हमको प्राप्त होता है देवता से। तो हम देवता को यदि हम संतुष्ट नहीं करेंगे तो फिर हमको ये प्राप्त कैसे होगा? इसीलिए देवता को संतुष्ट करना चाहिए। और ये देवता से भी एक ठो बड़ा देवता है। वो कौन देवता है? वो लोग नहीं देखता है। वो देवता है माता और पिता और गुरु। ये तीन ही देवता से हमको से ये सब देखने को मिलता है। और जितना सारे सुख, सारे समाधान, सारे जितना है सो सब हमको इससे प्राप्त होता है। इसीलिए हमको ये देखना चाहिए, न कि हम किसी व्यक्ति विशेष। सब लोग जितने देखते हैं यूट्यूब, फेसबुक इत्यादि में, लोग अपना वर्चस्व के लिए देते हैं, हमको लोग जाने जो हम इतने बड़ा है। लेकिन ये नहीं वो दर्शाता है जो किसी को हमारे वाणी से, हमारे क्रिया से किसी को कल्याण हो, ये नहीं। वो यही ध्येय रहता है जो हमको ज़्यादा लोग जानेगा, पहचानेगा तो हमको कुछ मुद्रा प्राप्त होगा, यानी धन प्राप्त होगा। धन के लिए ही इतना वो नाना प्रकार के उद्यम करते हैं। तो यही बात हम अब अपने वाणी को विराम देते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय।